Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today we will learn English unit 2, unit number 2, the house of a thousand mirrors. The house of a thousand mirrors. Open your books, page number 2. The house of a thousand mirrors. Unit 2 is the house of a thousand mirrors. House means ghar. Thousand, हजार, mirrors, आईने. The house of a thousand mirrors means 1000 आईनों का घर. It is a story of two brothers. ये दो भाइयों की कहानी है. चलें देखते हैं इस पे वो क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं. Once upon a time in a faraway village there was a house. अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है. आप अपनी बुक के पेज नंबर 2 पे देख लीजिएगा. यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ नहीं आया. बुक के पेज नंबर 2 पे देखें. There was a house which had 1000 mirrors. Mirrors means आईने. There were two brothers living in a village. One was very happy while the other was always gloomy. Village means गाँव. Gloomy means गमगीन, उदास. यानी एक गांव में दो भाई, एक घर था जिसमें 1000 आईने थे. आईना जिसमें आप अपने आप को अपनी शक्ल देख सकते हैं. आईना उसे कहते हैं. आप सबके घर में आईने ज़रूर होंगे. उस गांव में दो भाई रहते थे. एक बहुत खुश रहता था जबकि दूसरा हमेशा उदास, गमगीन रहता था. One day the happy brother went to the house of 1000 mirrors and was amazed to see 1000 people looking just like him. एक दिन क्या हुआ कि जो भाई हमेशा खुश रहता था वो उस घर गया जहाँ पे 1000 आईने पड़े हुए थे. और वो बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि उसके जैसे 1000 लोग वहाँ पे मौजूद थे. यानी जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो उस जैसे ही 1000 लोग वहाँ पर मौजूद थे. अमेज्ड मीन हैरान हुआ. He smiled, वो मुस्कुराया. Smiled means मुस्कुराया. And they all smiled back, और वो सारे भी उसकी तरफ मुस्कुराने लगे. जैसे आप अपने आप को आईने में देखें तो आप जैसा जो कुछ करेंगे आपको आईना वैसा ही दिखाएगा. अगर आप स्माइल करेंगे तो आपको स्माइल बैक, आपको लगेगा कि आईना भी मुस्कुरा रहा है, अपने अक्स नज़र आएगा उसमें. वैसे ही जब उसने आईनों में देखा तो वो मुस्कुराया तो उसको सारे मुस्कुराते हुए ही दिखाई दिए. He said, Assalamu alaikum. I am very happy to see you all. I hope I will be welcomed here anytime I want to come. फिर उसने बात की. उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ हूँ. उम्मीद करता हूँ कि मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा आप मुझे खुशामदीद कहेंगे. वेलकम्ड मीन खुशामदीद, होप उम्मीद. The 1000 people seem to say the same thing. तो जैसे ही उसने ये बात की तो वो जो 1000 मिरर्स में उसको अपना आप नज़र आ रहा था वो भी यही बात कह रहे थे. The happy brother thought it as a good experience and went away thinking of coming back again. वो जो खुश भाई था वो उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा तजर्बा है और वापस चला गया ये सोचते हुए कि मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा. थॉट मीन्स सोचा, एक्सपीरियंस तजर्बा. यानी उसने वो जो बात की, अपना आप देखा, स्माइल किया, वो जो तजर्बा उसने किया उसको बहुत अच्छा लगा. उसने सोचा कि मैं दोबारा यहाँ आऊँगा. अगेन मीन्स दोबारा. ही वेंट टू हिज सैड ब्रदर. वो अपने गमगीन भाई के पास गया. यानी उस भाई के पास गया जो हमेशा उदास रहता था, खफा रहता था. And told him about all that had happened at the house of 1000 mirrors. और उसने उसको सारी कहानी सुना दी जो उसके साथ उस घर में हुई थी, 1000 मिरर्स वाले घर में, यानी 1000 आईनों वाले घर में जो उसके साथ हुआ था. वो सारा कुछ उसने अपने उस सैड भाई को सुना दिया. So the gloomy brother went to the house of 1000 mirrors the next day. तो क्या हुआ कि फिर जो उदास भाई था वो भी दूसरे दिन उस घर में चला गया जहाँ पे 1000 आईने थे. वो वहाँ पे चला गया. He was surprised when he saw 1000 sad faces looking at him. तो जब उसने अपने आप को आईने में देखा, he was surprised. Surprised mean हैरान हुआ.
जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर 1000 जो थे सैड फेसेस ही थे, उसके जैसे सैड फेसेस थे, यानी उदास चेहरे थे। फेसेस चेहरे, सैड उदास। दिस मेड हिम एंग्री। जब उसने देखा कि सारे उदास फेसेस हैं तो उससे उसको गुस्सा आ गया। एंग्री मीन्स गुस्सा करना। ही सैड, उसने कहा, यू आर ऑल स्माइलिंग एट माई ब्रदर बट वाई डोंट यू लाइक मी। तो उसने फिर कहा कि आप सब मेरे भाई की तरफ स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। यानी उसकी तरफ जब उसने देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, तो ये ग्लूमी ब्रदर जो था उदास था। इसने जब आईने की तरफ देखा तो वो सब भी उदास थे। तो उसने कहा कि आप मेरे भाई की तरफ स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। ही ट्राइड टू आर्ग्यू एंड फाइट विद देम। उसने बहस करनी शुरू कर दी और लड़ाई करनी शुरू कर दी। बट दे सीम टू रन टूवर्ड्स हिम एंग्रीली। जैसे जैसे वो गुस्सा हो रहा था, वो देख रहा था कि वो भी उसकी तरफ गुस्सा ही कर रहे थे, गुस्से से उसकी तरफ बातचीत हो रही थी। यानी वो तो खुद गुस्सा कर रहा था, वो आईने की तरफ कर रहा था, उसको लग रहा था कि ये सारे भी मेरी तरफ ऐसे ही गुस्से से बात कर रहे हैं, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। नाउ द सैड ब्रदर वॉज अफ्रेड एंड सैड। तो क्या हुआ कि वो फिर खौफज़दा हो गया, डर गया। अफ्रेड मीन्स डरना। उसने कहा, आई विल नेवर कम हेयर अगेन। कम एक यहाँ पर कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं आऊँगा। नेवर कभी नहीं। उसने कहा मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। इंडीड द वर्ल्ड इज़ अ हाउस ऑफ 1000 मिरर्स। इसमें आपको एक सबक बताया गया है, यानी जब मुस्कुराने वाला भाई आईने की तरफ देखता है तो उसको सब मुस्कुरा कर देखते हैं, लेकिन जब उदास भाई आईने की तरफ देखता है तो उसको सब उदास ही नज़र आते हैं। तो इसमें ये सबक दिया गया है कि दर हकीकत ये दुनिया भी 1000 आईनों जैसी है। इफ़ यू आर नाइस टू अदर्स, अगर आप दूसरों के साथ अच्छे होंगे, दे विल बी नाइस टू यू टू, तो वो भी आपके साथ अच्छे ही होंगे। जैसा आप किसी के साथ करेंगे वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही किया जाएगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो बदले में आपके साथ भी बुरा ही किया जाएगा। आगे है बच्चों एक्सरसाइज, पेज नंबर 4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है देयर वॉज अ डैश मिरर्स इन द हाउस। अगर आपको साइड में नज़र आए तो मैंने इसके आंसर्स आपके लिए लिखे हैं। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा 1000। देयर वॉज अ 1000 मिरर्स इन द हाउस। आपने इस ब्लैंक में 1000 लिखना है, THOUSAND 1000। Second blank is there were 2 brothers living in the village। यहाँ पे आपने village लिखना है, TWO2। There were 2 brothers living in the village। Third one is one brother was happy and the other was always gloomy। The world is a house of 1000 mirrors। यहाँ पे आपने mirrors लिखना है। Fifth blank is if you are nice to others they will be nice to you too। इस ब्लैंक में आपने nice लिखना है। आगे इसका बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको आंसर्स बताती हूँ क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 is what did the happy brother say when he saw his reflection। हैप्पी ब्रदर यानी वो जो खुश भाई था, उसने क्या कहा जब उसने अपना अक्स, अपने आप को आईने में देखा। इसका आंसर है द हैप्पी ब्रदर सेड अस्सलामुअलैकुम, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल, आई होप आई विल बी वेलकम्ड हियर एनी टाइम आई वॉन्ट टू कम। खुश भाई ने क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम कहा और कहा कि मैं आप सबको देखकर बहुत खुश हुआ, मुझे उम्मीद है कि मैं जब भी यहाँ आऊँगा आप मुझे ऐसे ही खुशामदीद कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डिड द हैप्पी ब्रदर थिंक व्हेन ही सॉ हिज इमेजेस सेइंग द सेम थिंग। खुश भाई जो था उसने क्या सोचा जब उसने अपनी ही तस्वीरों को वैसे ही कहता हुआ सुना, देखा, तो उसने क्या सोचा। The happy brother thought of it as a good experience and went away thinking of coming back again। खुश भाई ने
उसको बहुत अच्छा तजर्बा समझा, उसने सोचा बहुत अच्छा तजर्बा है और वो ये सोचकर वापस चला गया कि वो दोबारा वापस यहाँ पर आएगा। Question number 3 is, what did the gloomy brother say when he saw his reflections? उदास भाई ने क्या कहा जब उसने अपने आप को आईने में देखा? The gloomy brother said, You were all smiling at my brother, but why don't you like me? उदास भाई ने कहा कि तुम सब मेरे भाई पर उसके साथ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? Question number 4 is, What is the moral of the story? यानी इस स्टोरी से आप क्या सबक हासिल करते हैं, इसमें क्या मेन बात की गई है? तो इसमें इसका आंसर है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ़ यू आर नाइस टू अदर्स दे विल बी नाइस टू यू टू। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छे होंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो दूसरे भी आपके साथ अच्छा ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 5। आपको पेज नंबर 5 पे एक्टिविटी दी हुई है। देखें, द अल्फ़ाबेट्स A-E-I-O-U एंड यू आर कॉल्ड वॉवल्स। आप सबको पता होगा वॉवल्स 5 होते हैं, A-E-I-O-U, इनको वॉवल्स कहा जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज में तकरीबन हर लफ्ज़ में इस्तेमाल होते हैं वॉवल्स। पार्ट सी है, फॉर ईच ब्लैंक पुट ईच ऑफ द 5 वॉवल्स टू मेक 5 वर्ड्स। यानी आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपने क्या करना है कि एक सीक्वेंस से वॉवल्स लिखने हैं। यानी एक में ए लिखना है, दूसरे में ई, तीसरे में आई, चौथे में ओ और अगले 5वें में यू। इस तरह से आपने वर्ड्स बनाने हैं। जो वर्ड ठीक होगा, देन चेक इन द डिक्शनरी टू सी विच वन आर द रियल वर्ड्स। जो वर्ड ठीक होगा उसको आपने काटना नहीं है। जैसे इन्होंने आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये देखें, ये एग्जाम्पल में यहाँ पे खाली ब्लैंक है, NAT, NET, NIT, NOT, NUT, नैट, नेट, निट, नॉट, नट। तो NAT कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको काट दिया है। इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। आपने फर्स्ट में A लिखना है, BAT, जैसे कि आपको आगे बताया गया। देखें, BAT, बैट। सेकेंड वन इज HET, हेड। हेड कोई लफ्ज़ नहीं होता है, इसलिए आपने इस पर लाइन लगा देनी है, क्रॉस लगा देना है। थर्ड वन इज TIP, टिप। COP, कॉप। 5 है CUT, कट। यानी ये लफ्ज़ हैं, ये लफ्ज़ बनते हैं। बैट कहते हैं, बैट जिससे आप बल्ला जिससे आप खेलते हैं। टिप, कॉप, ये सारे लफ्ज़ हैं। BALL, बॉल। अब आगे आपके लिए आपने खुद करना है। 7 में आपने खुद लिखना है। यानी मैंने आपको वॉवल 6 तक A लिख कर दिया, आगे आपने E लिखना है। PEN, पेन। DOG, डॉग। DIG, डिग। AEISONG, सॉन्ग। DULL, डल। फिर A से स्टार्ट करना है, ASS, एंड नेक्स्ट वन इज PET, पेट। यहाँ पे आपने खुद लिखना है और ये आपने अपनी कॉपी में बुक पे लिखना है। ठीक है, कॉपी में नहीं लिखना, अपनी बुक में लिखना है, उसको फिल करना है। अगला है डी पार्ट, फाइंड स्मॉलर वर्ड्स इनसाइड द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको एग्जाम्पल दी हुई है। देखिए, उन्होंने पूरा लफ्ज़ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट में से उन्होंने स्मॉल वर्ड्स बनाए हैं। IMP, IMPORT, इम्पोर्ट। PORT, पोर्ट। ANT, एंड। OR, और। इम्पोर्टेंट में से उन्होंने 5 लफ्ज़ और बना दिए हैं। इसी तरह आपने भी बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है कबर्ड। इसमें से आपके पास 3 लफ्ज़ बन सकते हैं। CUP, कप। UP, अप। BOARD, बोर्ड। यानी हमने कबर्ड में से 3 लफ्ज़ बनाए, कप, अप एंड बोर्ड। नेक्स्ट वन इज देयर इन। देयर इन में से आपके पास 7 वर्ड्स बनते हैं। THE, द। HE, ही। HERE, हेयर।
THERE there, HER her, in and rain. थर्ड वन इज someone. someone में से आपके पास so स्मॉल वर्ड्स क्या बनते हैं? so, me, some, on, one. फोर्थ वन इज father. FAT fat, at, the, he, her. enforce. FOR for, or and force. ये वर्ड्स आपको पूरे दिए हुए हैं, इनमें से आपने स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं. आगे आपके लिए अब काम है इंक पॉट. इंक पॉट में से आपने लफ्ज़ बनाना है. पहले इसमें आएगा INN. आपको बता रही हूँ लेकिन आपने ये काम खुद करना है. INN, फिर INK इंक एंड POT पॉट. 3 लफ्ज़ बनेंगे, इन, इंक एंड पॉट. नेक्स्ट इज बिलोंग. इसमें से 3 लफ्ज़ बनेंगे, BEB LONG लॉन्ग एंड ON ऑन. स्केलेटन. इसमें से आपके पास लफ्ज़ बनेंगे LET लेट एंड TON टर्न एंड ON ऑन. टुगेदर. TO2 GET get, THE the, HE he एंड HER her. ये लफ्ज़ आपने बनाने हैं इस तरह से. आपका होमवर्क है पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 पे पार्ट A एंड पेज नंबर 5 पार्ट C इज़ योर होमवर्क. डू इट ऑन योर बुक. ये आपने अपनी बुक पर ही करना है, इसको नोटबुक पर करने की ज़रूरत नहीं है. पेज नंबर 4 पार्ट B and page number 5 part D is your homework. Do it on your notebook. यानी आपने क्वेश्चन आंसर्स और पेज नंबर 5 पे जो है फाइंड स्मॉलर वर्ड्स इनसाइड द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपने अपनी नोटबुक कॉपी में लिखने हैं. उम्मीद करती हूँ आपको अपना काम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अपनी रीडिंग भी अच्छे तरीके से करनी है और काम को भी अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर लिखना है. अल्लाह हाफिज़.